सर्दियों में अक्सर लोगों के मनी प्लांट खराब हो जाते हैं, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट बिल्कुल मुरझाया सा दिखने लगता है। अगर आपके मनी प्लांट के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो घरेलू इन 2 चीज़ों के इस्तेमाल से मुरझाया हुआ मनी प्लांट मात्र 5 दिन में दोबारा से हरा-भरा हो जाएगा। पत्तियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा चमकदार होगी। तो ये 2 चीज़ें कौन-सी है और किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल अपने पौधों पर करने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मनी प्लांट हमारे घर के लिए काफ़ी शुभ माना गया है। एयर प्यूरिफायर प्लांट है। नेगेटिविटी को दूर करके एक पॉजिटिविटी माहौल क्रिएट करता है दोस्तों। और एक प्लांट से आप इसको हज़ारों प्लांट इसके तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कटिंग से प्लांट बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। छोटे छोटे पॉट में काफ़ी ज़्यादा बुसी और काफ़ी ज़्यादा घना हो जाता है। हैंगिंग बास्केट में आप इस प्लांट को लगा सकते हैं दोस्तों। देखिए मैंने पूरी वॉल को अपनी को जो मेरी एंट्री एरिया यहाँ और यहाँ मैंने पूरी वॉल को मनी प्लांट से ही डेकोरेट किया हुआ है। छोटे छोटे पॉट में मैंने छोटी छोटी कटिंग लगाई हुई है और ये कितनी कटिंग आसानी से चल जाती है। इसको आप घर के किसी भी कोने में डेकोरेट करके रख सकते हैं। आप छोटे छोटे पॉट में जो भी आपके पास पड़े हुए हैं, सेंटर टेबल पर, बच्चों के स्टडी टेबल पे आप रख सकते हैं। मिट्टी में, पानी में, दोनों में प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। पानी में ये प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। देखिए वेस्ट बॉटल मेरे पास पड़ी हुई थी और इसमें मैंने छोटी सी कटिंग लगाई थी और इसमें जो रूट्स है वो बनने लगी है। यहाँ भी मैंने पानी में इसको लगाया हुआ है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा बुसी और काफ़ी ज़्यादा घना हो गया है। पानी को मैं 2-3 दिन में चेंज करती रहती हूँ। और दोस्तों ये मेरा 4 इंची का पॉट है और इसमें मैं आपको इसकी ग्रोथ दिखा देती हूँ। 4 इंची पॉट में 20 फीट से भी जो लंबा मेरा मनी प्लांट है और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो रखी है। छोटे छोटे पॉट में इतनी ज़्यादा घना, इतना ज़्यादा बुसी हो रखा है। और ये मैंने अपने स्टेयर्स पे रखा हुआ है और आपको मैंने इसको यहाँ से यह है ना ऐसे हैंग किया हुआ था, लेकिन मैं आपको ये इसको खोल कर दिखा रही हूँ किस तरह से एक छोटे से पॉट में कितनी ज़्यादा ग्रोथ मात्र इन 2 चीज़ों से मैंने की हुई है। और ये 2 चीज़ें कौन सी है, बिल्कुल आपके घर में ही आपको आसानी से ये मिल जाएगी। इन 2 चीज़ों के इस्तेमाल से आप अपने मनी प्लांट को काफ़ी ज़्यादा घना, काफ़ी ज़्यादा बुसी बना सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्या है कि पानी और धूप का विशेष ध्यान रखना है। पानी क्या कि डायरेक्ट धूप में हम इस प्लांट को नहीं रख सकते, क्योंकि डायरेक्ट धूप में ये प्लांट, क्योंकि पूरी तरह इंडोर प्लांट भी नहीं है, अगर हम इसको अंदर रख देंगे तो भी ये प्लांट हमारा ग्रोथ नहीं करेगा, पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे। इस प्लांट को ब्राइट लाइट चाहिए दोस्तों। अगर डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो भी इस प्लांट की पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाएगी, जलनी शुरू हो जाएगी। तो आपको इस प्लांट को ब्राइट लाइट में रखना है, तेज धूप में नहीं रखना, ना ही अंधेरे में रखना है। दूसरा, पानी का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मनी प्लांट के ज़्यादातर मरने के जो कारण होता है वो ओवर वाटरिंग से प्लांट मर जाता है। इसमें फंगस की समस्या हो जाती है, जड़ें हैं वो गलनी शुरू हो जाती है। तो जब भी पानी दे हमेशा मिट्टी चेक करके दे। अगर 1 से 2 इंच की मिट्टी सूखी है तभी पानी दे। अगर मिट्टी में नमी है तो पानी आपको नहीं देना है दोस्तों, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से इसमें जड़ें हैं, जड़ों का विकास नहीं होता है, जड़ें हमारी कमज़ोर हो जाती है, जड़ों में फंगस लग जाता है और इसमें क्या होता है, जड़ें हैं वो गलनी शुरू हो जाती है। तो आपको पानी का, धूप का और खाद का संतुलन बनाकर अगर आप रखते हैं मनी प्लांट के, तो आपका मनी प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा। चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कितनी भी सर्दी हो, हर मौसम में आपका मनी प्लांट है वो ग्रोथ करता रहेगा। पत्तियां वो काफ़ी ज़्यादा चमकदार रहेगी और काफ़ी ज़्यादा जो घना और काफ़ी ज़्यादा बुसी ये प्लांट बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि इन तीनों का असंतुलन ही मनी प्लांट को खराब करता है। हैंगिंग बास्केट में आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। छोटे छोटे कंटेनर में ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा बुसी और काफ़ी ज़्यादा घना हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लगा हुआ मनी प्लांट ग्रोथ करता रहे, पत्तियां वो काफ़ी ज़्यादा चमकदार रहे और काफ़ी ज़्यादा जो है ना ग्रोथ करता रहे, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ जिससे आपका मनी प्लांट भी मेरी मनी प्लांट की काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करे। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है कि लगातार नमी के कारण मिट्टी काफ़ी सख्त हो जाती है और जो भी खाद हम डालते हैं उसका पूरा पोषण प्लांट की जड़ों को नहीं मिलता है। दूसरा ये कि अगर मिट्टी को हम इस तरह से उलट पुलट करते रहेंगे तो प्रॉपर ऑक्सीजन प्लांट की जड़ों को मिलती रहेगी, जिससे प्लांट की जड़ें एक्टिव रहेगी, प्लांट की जड़ें हैं वो विकास करती रहेगी, हेल्दी रहेगी। अगर जड़ें हेल्दी रहेगी तो प्लांट भी हेल्दी रहेगा। तो इस तरह से आप महीने में एक बार अपने प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करें दोस्तों। और जब भी खाद दें तब तो विशेष तौर पर आपको गुड़ाई करनी है, चाहे आप
लिक्विड फॉर्म में दें या फिर सॉलिड फॉर्म में दें। तो इस तरह से गुड़ाई करने से फंगस की समस्या खत्म हो जाती है, मिट्टी में नमी नहीं रहती है और मिट्टी इस तरह से मिट्टी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता रहता है, जिससे हमारा प्लांट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है, हेल्दी रहता है और बहुत ही बढ़िया ग्रोथ भी करता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं खाद की कि कौन सी खाद इस टाइम पर देनी। दो चीज़ें जो आपको आपके घर में ही बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो ये दो चीज़ें हैं दोस्तों, सबसे पहले राख है, दूसरा है बेकिंग सोडा। दोनों ही आसानी से मिल जाएगी। राख है वो मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ाती है और बेकिंग सोडा फंगस और कीटों को खत्म करता है। बेकिंग सोडा मतलब सोडियम कार्बोहाइड्रेट पौधे के लिए बहुत ही प्रभावी और सस्ता प्राकृतिक घरेलू उपाय है। ये मनी प्लांट की पत्तियों को चमकदार बनाता है। फंगस और जिसमें काले धब्बे जो पड़ जाते हैं ना पत्तियों पर, वो बिल्कुल खत्म करता है। रोग बिल्कुल खत्म कर देता है। प्लांट में फंगस की समस्या हो, कीड़ों की समस्या हो, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और पत्तियां काफ़ी ज़्यादा चमकदार बनाती है। और राख में क्या होता है कि राख में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे प्लांट की जो ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। जड़ें हैं वो स्ट्रॉन्ग बनती है, जड़ों का विकास होता है, जो तना है और जड़ें हैं वो मजबूत होती है इन तीनों चीज़ों से। तो दोस्तों इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने प्लांट की ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा घनी और काफ़ी ज़्यादा बूसी बना सकते हैं इस तरह से। तो आप देखिए मेरा मनी प्लांट किस तरह से काफ़ी छोटे से पॉट में लगा हुआ है और मैंने यहाँ पूरा अपनी वॉल पे इसको हैंग किया हुआ है। और ये देखिए इसमें मॉस्टिक भी नहीं है, बिना मॉस्टिक के ही प्लांट कितना ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। आप देखिए किस तरह से, और एक ही प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट हैं वो आसानी से बना सकते हैं। और ये दो चीज़ें आपको अपने घर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी दोस्तों। ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने मनी प्लांट के छोटे छोटे मनी प्लांट के और छोटे छोटे पॉट में जो लगे हैं मनी प्लांट, आप देखिए मैंने पूरा यहाँ से मनी प्लांट को डेकोरेट किया हुआ है। छोटी छोटी कटिंग लगाकर बहुत काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे पॉट में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, बूसी कर रहा है। और आप बेकिंग सोडा का जैसे को चमकदार बनाना चाहते हैं तो बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में 1/4 चम्मच इस तरह से घोलकर आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे आपकी मनी प्लांट की पत्तियाँ और चमकदार बनेगी। तो ये थी छोटी सी जानकारी। पसंद है लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट